अगर हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ईयर्स पता हो तो हम लोग आज के अंदाजे को लगा सकते हैं। हम लोग अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से वो शुरू हुआ था और 1918 में जाकर वो खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू होकर 1944 तक पहुंचा। क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि शुरुआती दौर में शामिल नहीं हुए थे, जैसे यूएसए, वो बाद में जाकर शामिल हुआ था। यूएसए हमेशा एक बैक पुश की तरह काम करता है। स्टार्टिंग में वो फ्रंट पर होकर जो है वॉर नहीं करता है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ था, मुझे आज भी याद है कि बीजिंग ओलंपिक जब चाइना के अंदर खत्म हुए थे 20 फरवरी को, रशिया उसी इंतजार के अंदर था और उसके बाद में 22 और 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गया था और अब तक जो है वॉर चला हुआ है। यूएसए इन फ्रंट होकर सामने नहीं आ रहा है, लड़ नहीं रहा है, वो बैक पुश पर यूक्रेन की सपोर्ट जो है वो कर रहा है। क्या हुआ है रिसेंटली अटैक हुआ है क्रीमिया ब्रिज पर। उसमें क्या हुआ है वो हम लोग जानेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंट है। वो अगर ब्रिज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसमें क्या उसका सिग्निफिकेंट है, क्यों उसको जो है ब्लास्ट किया है, किसने किया है और कितने लोगों की जान गई है, उसके बारे में हम लोग यहां पर आज जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज में आप लोग को बता देता हूं, 2 लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं। अ गर्ल वाज क्रिटिकली इंजर्ड। ये जो है वो बेसिकली हस्बैंड और वाइफ थे, पेयर्ड थे और इनकी ये बच्ची थी जो कि इंजर्ड हुई है। एंड ट्रैफिक कैम ए स्टैंड स्टिल फॉर आवर्स, यानी कि कुछ समय के लिए जो है वहां पर ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से जाम हो चुका था। ये जो ब्रिज है वो बेसिकली लिंक करता था रशिया और ऑक्यूपाइड क्रीमिया, ठीक है, इसके बीच में। क्योंकि आप लोग को पता है कि रशिया ने क्रीमिया को 2014 के अंदर ऑक्यूपाइड कर लिया था। इससे पहले ऑटोमन जो एम्पायर था उसने कई बार जो है वो क्रीमिया के ऊपर अटैक किए थे, इसको एनकोर्स किया था, कई बार जो है इसके ऊपर कई जियोपॉलिटिक्स जो है वो हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आरबीसी यूक्रेन न्यूज एजेंसी, 2 explosions वर हियर्ड ऑन ब्रिज विथ रशियन मिलिट्री ब्लॉगर्स। यानी कि बेसिकली क्या है कि अगर रशिया का वहां पर कब्जा था उस ब्रिज के ऊपर, तो रशिया ने यह कहा है कि ये बेसिकली किसने करवाया है, यूक्रेन के द्वारा करवाया गया है। ये ब्रिज है, ये इसका एक जो है पैनोरामिक व्यू है। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहां पर ये जो है वो ब्लास्ट के कारण पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कुछ पिक्चर्स में आप लोग को और दिखाता हूं। यहां पर देखिए कि जब रशिया से हम लोग इस पेनिनसुला की तरफ बढ़ते हैं तो इस जगह पर स्थित है ये ब्रिज, और ये क्रीमिया जो है इसको एनेक्स कर लिया था 2014 के अंदर रशिया के द्वारा, और अभी जो है वो इसको क्या किया गया है, नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कर्च जो वाटर स्ट्रेट है इसके बारे में जानिए। वाटर स्ट्रेट क्या होती है, 2 वाटर बॉडीज के बीच को कनेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें सी ऑफ अजॉव और ब्लैक सी को जो कनेक्ट करती है वो है कर्च जल संधि, वाटर स्ट्रेट, और यहीं पर ही कर्च जो है वो ब्रिज स्थित है ना। तो ये बेसिकली क्रीमिया जो ऑक्यूपाइड किया था रशिया ने, वहां पर एक ब्रिज स्थित है जिसको क्रीमिया ब्रिज हम लोग कह रहे हैं। और ये जो क्रीमिया है 2014 के अंदर रशिया के द्वारा एनकोर्स किया गया, लेकिन उसके बाद से कई सारी घटनाएं जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्या इसके अंदर घटनाएं हुई हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज द सेकंड टाइम, ये जो आप लोग ब्लास्ट देख रहे हैं ये सेकंड टाइम हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2022 के अंदर इस पर ब्लास्ट हुआ था और 30 जून को, ये जो डेट है 30 जून की डेट है, 30 जून को ही ये ब्रिज जो है वो आफ्टर मेंटेनेंस बनकर तैयार हुआ था और इस पर वापस से जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रोल जो है वो ये निभा रहा था। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमन जो है मारिया ज़खारोवा, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली ब्लेम लगाया है यूक्रेन को और ये कहा है कि इस पूरे के पूरे इस सिनेरियो के पीछे, अटैक के पीछे जो हाथ है वो यूनाइटेड किंगडम का है, मतलब ब्रिटेन का है और यूनाइटेड स्टेट्स का है। रशिया के द्वारा ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। अच्छा, ऑल्दो यूक्रेन हैज नॉट टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट, यूक्रेन ने मना कर दिया है कि
हमने जो है ये अटैक नहीं करवाया है, हमारे इसके अंदर कोई भी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूक्रेन ने इसके जो है इससे पीछे हट चुका है कि हमने ये अटैक जो है वो नहीं करवाया है। और ये जो खबर है वो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है उसके द्वारा दी गई है। रशियन कॉन्वॉय जो है कैरिंग वेपन्स, व्हीकल्स एंड फ्यूल्स, यानी कि जो रशियन कॉन्वॉयज होते हैं वो यहां से वेपन्स होते हैं, व्हीकल्स, फ्यूल है, इस ब्रिज के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, यहां पर पास करते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज द रूट टू रीच यूक्रेनियन टेरिटरीज, यूक्रेन की टेरिटरी में पहुंचने के लिए, वहां पर वेपन पहुंचाने के लिए, व्हीकल्स पहुंचाने के लिए, फ्यूल पहुंचाने के लिए फ्रीक्वेंटली जो है इस ब्रिज का यूज करते हैं। स्पेशली सदर्न यूक्रेन खारसोन रीजन, ये आप लोग जो रीजन देख रहे हैं यहां पर पहुंचने के लिए बेसिकली क्रीमिया ब्रिज जो है इसका यूज किया जाता है। सम ऑफ द एडजॉइनिंग, देखो ये प्रोविंस जो है यूक्रेन का, वहां पर पहुंचने के लिए इस ब्रिज का यूज हो रहा था। मतलब इंपॉर्टेंस तो काफी है, लेकिन अब बात यह है कि अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, द क्रीमिया ब्रिज इज a crucial structure for Russia as it is the only direct link between the transport network of the country and the Crimea Peninsula. क्रीमिया से रशिया को कनेक्ट करने के लिए एकमात्र ओनली वन, एक हमारे पास में यानी कि रशिया के पास में बेसिकली एक स्ट्रक्चर था जिसको अब जो है वो खत्म किया जा चुका है, डैमेज हो चुका है। इसको 2018 के अंदर इनॉग्रेट किया गया था, 4 साल इसको बने हो चुके हैं और ये बेसिकली ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव जो है इसको कनेक्ट भी करता है। एक बार की बात है, न्यूज़पेपर्स के अंदर ये काफी आया था, ब्रिटेन का जब एक शिप इसी कर्च वाटर स्ट्रेट से अजोव सी से ब्लैक सी के अंदर आ रहा था, तो उस समय उस सी को यानी कि शिप को जो है वो एनकोर्ज कर लिया था, उसको पकड़ लिया था, कॉट कर लिया था रशिया के द्वारा, और फिर काफी समय बाद जो है उसको छोड़ा गया था। तो कई बार यहां पर नोकझोंक जो है वो रशिया और ब्रिटेन के बीच में होती रहती है इस जल संधि पर। तो रशिया ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो अटैक है वो बेसिकली जो है ब्रिटिश या फिर यूएसए के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा पुश किया गया है। ठीक है, तो ये 2018 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये सप्लाई के काम में आता है, फ्यूल, फूड, अदर प्रोडक्ट्स टू द रीजन वेयर द पोर्ट ऑफ सेवास्तोपोल इज द हिस्टोरिक होम बेस ऑफ रशियन ब्लैक सी फ्लीट। देखिए, एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूं, जब युद्ध शुरू हुआ था आज से लगभग 1-1.5 साल पहले, उस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे यानी कि ग्रेन सी ट्रीटी। क्या कहते हैं, सुनिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन सी ट्रीटी जो है वो हम लोग कहते हैं ग्रेन। अब ग्रेन सी, अभी ग्रेन से आप लोग समझ पा रहे हैं कि फूड ग्रेन्स की बात की जा रही है। रशिया और यूक्रेन जो है वो फूड ग्रेन्स के बहुत बड़े सप्लायर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि भाई आप जो है वो पूरे विश्व के अंदर फूड ग्रेन्स को, व्हीट को, राइस को, इनको सप्लाई करते हैं, तो आप वो जो सप्लाई है वो रोकेंगे नहीं। और वो जो सप्लाई है वो बेसिकली क्रीमिया ब्रिज के थ्रू ही हो रही थी। अब ये इनके बीच में क्या किया गया था, इनके बीच में जो है ट्रीटी साइन की गई थी। तो दुनिया में रूस यूक्रेन से होने वाली जो सप्लाई है उसमें 30% जो है वो तो क्या है, 30% है वो गेहूं है, 29% जो है, 15% मक्का है और 75% जो है सनफ्लावर तेल है। ये जो ट्रीटी है वो 18 जुलाई को खत्म होने वाली थी। उससे एक दिन पहले ही 17 जुलाई को वो जो ब्रिज है, क्रीमिया ब्रिज, उसको क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। रूस यूक्रेन के जंग के बाद अफ्रीकी देशों में, अफ्रीकी जो देश हैं वहां पर अनाज की भारी कमी हो गई थी। जंग के बाद यूक्रेन से अनाज और तेल बीजों का निर्यात लगभग बंद हो गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और रूस यूक्रेन से अलग जो है से अनाज की सप्लाई सीमित रही तो करोड़ों लोगों के गरीबी के जाल में फंसने की खतरा है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया था, एंटोनियो गुटेरेस ने, कि अगर यहां से कोई भी फूड ग्रेन्स की सप्लाई अगर रुकती है तो अफ्रीका जैसे कंट्री जो है उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। यहां तक कि इसका इंपैक्ट जो है वो श्रीलंका के ऊपर भी आया था। श्रीलंका अपने फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, इसीलिए उसकी जो जीडीपी है वो काफी डाउन चली गई थी। राजनीतिक अशांति बढ़ेगी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी और भुखमरी जो है वो फैलेगी। इसकी वजह यह थी कि काफी देश यूक्रेन से गेहूं इंपोर्ट करते हैं जो ब्लैक सी के जरिए जाता है। जंग के शुरुआती दिनों में रूस यूक्रेन ब्लैक सी से
गुजरने वाले एक दूसरे के जहाजों पर हमला करने लगे थे, जिससे सप्लाई चेन जो है वो ठप हो गई थी। अब वो क्या करते थे कि यहां से जितने भी शिप गुजरा करते थे उस पर अटैक करते थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि आप इन पर अटैक मत करिए। दोनों देश इस पर सहमत हो गए। इन्होंने कहा कि ठीक है, 1 साल तक हम लोग जो है वो अटैक नहीं करेंगे, और इसके लिए एक ट्रीटी साइन हुई, ग्रेन सी ट्रीटी, और वो ट्रीटी 18 जुलाई को खत्म होने वाली थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और अब आप लोगों को पता है कि ब्रिज जो है उस पर अटैक हो चुका है। तो ये पूरा जो है इसका पूरा सिनेरियो था कि ब्रिज जो है आखिरकार इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है और इसको गिराया किसने है। ठीक है, आप लोग डार्क साइकोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर मयूरका दास के द्वारा डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छा ये कोर्स है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।